new Safari. This is Sandal Gupta from Tata Motors, and all our guests will unveil the vehicle. Please come. Please join with us. Sir, please. Please come, sir. Please come. Thanks a lot for joining the unveiling. Thanks a lot. Just to talk a little bit about Safari. Safari, if you see, for Tata Motors, is very, very close to our hearts. The legacy of Safari, we launched this vehicle in 1996. And it got so much love from across the country that Safari is a known brand. And when Tata Motors again decided to launch a true SUV, so again, with the new look and everything, with design, styling, so many customers were coming back to us that we should bring the Safari back. And Tata Motors is proudly bringing the Safari back in its new avatar with the new styling, design, performance. And I'm sure this Safari also will get the same kind of response which we got it for our earlier Safari. And I'm sure when you will drive this vehicle, definitely you will all like it, you will love it. That's it from my side. I think we are giving test drive today? Okay. So I think in couple of days we'll have more vehicles, and whosoever would like to come, or he can let us know. We will send the car at your places for test drive. Do take the test drive. I'm sure the design, styling, you have experienced the vehicle and you definitely will love it. And the kind of seating we have given on the third row is very good. If you will compare with any other car in its segment, the third seat comfort and the leg space is very good. And there are so many features which are industry first. Can someone explain which are the features from our Tata Motors team? Which are the topmost features which is not there in any other car? Yeah, Sandeepan. Arindam, yeah. सर इस सेगमेंट में अगर देखा जाए तो ये जो इसका सनरूफ का साइज दिया गया है ये लार्जर इन सेगमेंट है। सेगमेंट वाइज अगर बात करें इसमें बहुत कुछ फीचर्स ऐसा दिया गया है जैसे रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो प्रोजेक्टर हेडलैम्प, ये भी काफ़ी यूनिक फीचर्स है। एक एसयूवी गाड़ी में हम लोग साधारण तो एक मस्कुलर बॉडी चाहते हैं, एक रागेडनेस चाहते हैं, जो इस गाड़ी में परफेक्टली दिया गया है। सर प्रोजेक्टर हेडलैम्प की हिसाब से बात करें तो इसका हेडलैम्प जो दिया गया है वो जेनॉन HID प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है। वेलकम टू ऑटो रिव्यूज, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ अबाउट द ऑल न्यू टाटा सफारी के बारे में। तो इस गाड़ी का डिटेल रिव्यू आज मैं देने वाला हूँ। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि ये गाड़ी क्या प्राइस पॉइंट पे आई है, क्या फीचर्स ऑफर किया है टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी पे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। आई एम योर होस्ट रोनक चौधरी और आप देख रहे हैं ऑटो रिव्यूज का यूट्यूब चैनल। लेट्स गो गाइस।
विद द फ्रंट प्रोफाइल। और जब आप लोग इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की तरफ देखेंगे तो इसको दोनों तरफ एक LED DRLs मिलता है। और जब आप लोग इस गाड़ी के इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो वो आपको DRLs पे माउंटेड देखने को मिल जाएगा। और जब आप लोग इस गाड़ी के हेडलैम्प्स की बात करेंगे तो इस गाड़ी के दोनों साइड पे आपको Xenon HID के हेडलैम्प्स देखने को मिल जाता है। और साथ में जब आप हेडलैम्प के थोड़ा नीचे देखेंगे तो आपको एक क्रोम सा एलिमेंट मिलता है जो एक काफी ज्यादा कूल सा लुक इस गाड़ी को बना रहा है इन द फ्रंट से। और जब आप लोग इस गाड़ी के फ्रंट ग्रिल की बात करोगे तो इस गाड़ी के फ्रंट पे आपको एक क्रोम स्टड ट्राई एरो फ्रंट ग्रिल देखने को मिल जाता है जो एक काफी ज्यादा प्रीमियम लुक इस गाड़ी को बना रहा है फॉर श्योर। और जब आप इस गाड़ी के बम्पर की तरफ देखेंगे तो इसको एक रीडिज़ाइन बम्पर मिलता है एंड देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि इसको एक अप मार्केट लुक देने की कोशिश की है टाटा ने। और जब आप लोग इस गाड़ी के प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो इस गाड़ी का जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम है ओमेगा आर्क। जी हाँ दोस्तों, यू गॉट करेक्ट, ये वही प्लेटफॉर्म है जिसमें 2019 में हैरियर आई थी और अब सफारी आई है। और जब आप लोग इस गाड़ी के ओवरऑल फ्रंट लुक की बात करेंगे तो पहले तो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। तो ऊपर आपको 2 DRLs मिलता है और उसी सेक्शन पे आपको 2 इंडिकेटर्स माउंटेड देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको Xenon HID के हेडलैम्प्स मिलता है और उसके थोड़ा नीचे देखेंगे तो आपको फॉग लाइट्स मिलता है एंड थोड़ा नीचे देखेंगे तो आपको एक रीडिजाइन बम्पर मिलता है। दैट्स ऑल। और जब आप लोग इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल देखते हैं तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो पुरानी सफारी आती थी उससे ये हाइट में थोड़ी सी छोटी है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश और प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रहा है फॉर श्योर। एंड जब आप लोग इस गाड़ी के टायर सेक्शन की बात करेंगे तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं इसको ब्रिजस्टोन के टायर यूज़ किया गया है और साथ में इसको 18 इंच एलॉय व्हील्स मिलता है विच इज़ डेफिनेटली बिगर देन द हैरियर। हैरियर में आपको 17 इंच व्हील्स मिलता है और इसमें आपको 18 इंच मिलता है और इसके फ्रंट पे आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किया है। और जब आप लोग इस गाड़ी के ORVMs की बात करोगे तो इस गाड़ी में आपको ब्लैक कलर के आउटसाइड मिरर्स मिलता है विद टर्न इंडिकेटर्स के साथ और साथ में इस मिरर्स पे आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल का फीचर भी देखने को मिल जाता है। और जब आप लोग इस गाड़ी के डोर हैंडल्स की बात करोगे तो इस गाड़ी में आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिलता है विद प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स के साथ। और जब आप इसके ऊपर के साइड को देखेंगे तो यहाँ पे आपको रूफ रेल्स मिलते हैं। अब देखिए इस गाड़ी में आपको 2 टाइप्स के रूफ रेल्स आते हैं। एक जो सनरूफ वर्जन आता है उसमें आपको जो रूफ रेल्स मिलता है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो और बिकॉज ऑफ दैट रीज़न के ऊपर आपको सनरूफ का जो ग्लास है वो फट जाएगा अगर आप कुछ भारी सामान उसमें बैठाएंगे तो। और जो नॉन सनरूफ वर्जन है वो उसका जो रूफ रेल्स है वो एक्चुअल रूफ रेल्स है और उसमें आप अपना सामान कैरी कर सकते हो। और जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दोनों रूफ रेल्स पे सफारी की बैजिंग देखने को मिल जाती है। और जब आप लोग इस गाड़ी के रियर टायर की बात करेंगे तो रियर पे भी आपको ब्रिजस्टोन के टायर यूज़ किया गया है। आपको 18 इंच के एलॉय व्हील्स मिलता है और पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है इस गाड़ी पे। और जब आप लोग इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल की बात करेंगे तो रियर प्रोफाइल में आपको LED टेल लैम्प मिलता है दोनों साइड पे। और जब आप इसको गौर से देखेंगे तो आप क्लियरली नोटिस करेंगे कि इसको यहाँ पे 2 रेड लाइट्स दिया हुआ है और हैरियर में आपको सिंगल टेल लैम्प मिलता था। और जब आप इसके इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो वो आपके हेडलैम्प के सेक्शन पे माउंटेड देखने को मिल जाएगा। और जब आप अदर एलिमेंट्स की बात करोगे ऑन द रियर प्रोफाइल तो आपको यहाँ पे रियर डिफॉगर मिलता है, उसके साथ आपको एक रियर वाइपर भी मिल जाता है। और जब आप डिफॉगर के थोड़ा ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको एक इंटीग्रेटेड स्पॉइलर मिलता है, उसके थोड़ा नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक ब्रेक लाइट मिल जाता है। और जब आप ऊपर की साइड को देखेंगे तो इसको एक शार्क फिन एंटेना भी दिया हुआ है। और जब आप इसके एकदम अंडरनेथ को देखोगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक रियर बम्पर मिल जाता है और उसके थोड़ा ऊपर देखेंगे तो आपको दोनों साइड पे 2 रिफ्लेक्टर्स मिल जाता है। और जब आप इस पार्ट को देखोगे तो यहाँ पे आपको क्रोम डिजाइन में सफारी की बैजिंग देखने को मिल जाता है। और जब आप इसके अदर एलिमेंट्स की बात करोगे तो यहाँ पे इसको एक ब्लैक पैच मिलता है और उसके मिडिल पे आपको एक क्रोम डिजाइन में टाटा का लोगो मिल जाता है। और जब आप नीचे की साइड को देखोगे ऑफ दिस कार तो यहाँ पे इसको एक रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाता है। जब आप लोग इस गाड़ी के डायमेंशंस की बात करेंगे तो इस गाड़ी में आपको 4661 mm का लेंथ मिलता है, आपको 1894 mm का वेट मिलता है, आपको 1786 mm का आपको हाइट मिलता है एंड एट द सेम टाइम आपको 1825 kg का कर्ब वेट मिलता है। एंड एट द सेम टाइम इस गाड़ी में आपको 2741 mm का व्हील बेस मिलता है एंड 205 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। नाउ लेट्स गेट इनटू द कार एंड वील सी कि टाटा ने अपनी सफारी पे कितनी स्पेस ऑफर की है फॉर द फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए। सबसे पहले जब आप लोग इस गाड़ी के डोर एलिमेंट्स की बात करेंगे मैं आपको एक एक करके
डोर के जो फीचर्स मिलता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिलता है इनसाइड डोर हैंडल मिलता है विथ क्रोम डिज़ाइन जो यहाँ पे दिया हुआ है, और उसके बगल पे आपको चारों पावर विंडोज के कंट्रोल मिल जाता है। उसके थोड़ा नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे बॉटल होल्डर मिल जाता है, जहाँ पे आपको 1-1 लीटर की बॉटल आराम से बैठ जाएगी। और उसके साइड में आपको एक स्पीकर मिल जाता है जो बेसिकली JBL का स्पीकर इस गाड़ी में दिया हुआ है। और जब आप लोग इस गाड़ी के सीटिंग अपहोल्स्ट्री की बात करोगे तो इस गाड़ी में आपको ऑयस्टर व्हाइट का लेदर अपहोल्स्ट्री देखने को मिल जाता है। और जब आप इसके सीटिंग एडजस्टमेंट की बात करोगे तो इसको 6 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट मिलता है, बट ये सिर्फ ड्राइवर सीट के लिए अवेलेबल किया है। अगर आप को ड्राइवर सीट्स या पैसेंजर सीट्स देखेंगे तो वहाँ पे आपको मैनुअल एडजस्टमेंट देखने को मिल जाता है। और जब आप इसके इंटीरियर्स की बात करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक वुडन फिनिश मिलता है, और उसके बाद आपको एक AC वेंट्स मिलता है ब्लैक कलर विद क्रोम सराउंड के साथ। और जब आप इसके अदर एलिमेंट्स को देखोगे तो यहाँ पे आपको एक पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन भी मिल जाता है। और जब आप इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करोगे तो इसको एक 3 स्पोक हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील मिलता है विद स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के साथ। और जब आप इसके ग्रिप की बात करोगे तो इसका ग्रिप इन पर्सनली मुझे बहुत बढ़िया लगा। Now let's turn on the instrument cluster of this car and we'll see what kind of feature offering on this new Safari। तो जब आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखोगे तो यहाँ पे आपको एक एनालॉग स्पीडोमीटर मिलता है ऑन द राइट साइड, और साथ में आपको एक डिजिटल डिस्प्ले मिलता है ऑन द लेफ्ट साइड। और साथ में आपको यहाँ पे 2 ट्रिप मीटर मिलता है, आपको एवरेज फ्यूल कंज्यूमशन का फीचर मिलता है, आपको एवरेज स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस टू एम्प्टी मिलता है, क्लॉक का ऑप्शन दिया हुआ है, लो फ्यूल लेवल वार्निंग दिया हुआ है, गियर इंडिकेटर मिलता है, आपको शिफ्ट इंडिकेटर भी यहाँ पे दिया हुआ है। और जब आप इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करोगे तो इस गाड़ी में आपको 8.8 इंच का इंफोटेनमेंट हाई रेजोल्यूशन एक सिस्टम मिलता है विच इज़ कॉल्ड द फ्लोटिंग आइसलैंड, जिस पे आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ एंड नेविगेशन का फीचर मिल जाता है। जब आप इसकी एयर कंडीशनर सिस्टम की बात करोगे तो इस गाड़ी में आपको डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। और जब आप इसकी एयर कंडीशनर सिस्टम के थोड़ा ऊपर देखेंगे तो आपको वहाँ पे कुछ बटन्स मिलता है। आई विल टेल यू वन बाय वन। तो सबसे पहले आपको पहले जो 2 बटन मिलता है ये आपके फॉग लैम्प के लिए, बेसिकली लेफ्ट और राइट साइड दोनों के। और उसके बाद आता है आपका हैजर्ड लाइट का बटन, और उसके बाद आपका इकोनॉमी मोड का बटन, और साथ में उसके बाद आपको स्पोर्ट मोड का बटन आपको यहीं पे मिल जाता है। जब आप लोग इस गाड़ी के गियर बॉक्स की बात करेंगे तो इस गाड़ी में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है। और जब आप इसके टच स्क्रीन सिस्टम पे दोबारा देखेंगे तो आपको जो रिवर्स पार्किंग कैमरा विद गाइडलाइन का फीचर मिलता है वो आपको इसी डिस्प्ले पे देखने को मिल जाएगा। और जब आप यहाँ पे देखेंगे ऑफ दिस कार तो यहाँ पे आपको जो डायल मिलता है ये बेसिकली आपका मोड चेंज करने के लिए है। तो आपको यहाँ पे एक नॉर्मल मोड मिलता है, एक आपका रफ टफ मोड मिलता है, और तीसरा आपका रेन मोड मिलता है। और डायल के लेफ्ट साइड पे आपको ESP का बटन मिलता है, और राइट साइड पे आपको हिल असिस्ट कंट्रोल का बटन मिलता है। और जब आप यहाँ पे देखेंगे इसके लेफ्ट साइड कंट्रोल की बात करेंगे तो दिस कंट्रोल इज ओनली फॉर ऑडियो। और जब आप यहाँ पे देखेंगे इसके राइट साइड कंट्रोल की बात करेंगे तो दिस कंट्रोल ओनली फॉर योर क्रूज कंट्रोल। और जब आप इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो इस गाड़ी में आपका हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील मिलता है, और ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों है, मतलब आप अपने डिस्टेंस के हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर सकते हो और अपने हाइट के हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 बेसिकली बटन्स मिलता है, एक है आपका ऑटो होल्ड का बटन और दूसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का बटन। और जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाता है। लाइक अगर आप लॉन्ग जर्नीज पे जा रहे हो तो आप अपने साथ जूस वगैरह भी कैरी कर सकते हो। एंड व्हेन यू ओपन दिस तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको कुछ स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। लाइक आपको सबसे पहले एक 12V का चार्जिंग सॉकेट मिलता है, उसके साइड पे आपको 2 USB पोर्ट मिलता है मतलब कि इस गाड़ी में आपको USB पोर्ट भर भर के मिलता है, ये एक अच्छी बात है। और जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक USB पोर्ट मिलता है, और उसके साइड पे आपको एक ऑक्सिलरी पोर्ट भी दिया हुआ है। और जब अब इस गाड़ी के टच एंड फील मटेरियल्स की बात करेंगे तो इस गाड़ी में आपको बहुत ही अच्छा एक फिनिश मिलता है। इसका जो वुडन पार्ट है ये बहुत अच्छा क्वालिटी का दिया हुआ है। और साथ में जब अब इसके इंटीरियर थीम की बात करोगे तो इसको ऑयस्टर वाइट का इंटीरियर थीम मिल जाता है। एंड व्हेन यू सी दिस पार्ट ऑफ दिस कार तो यहाँ पे आपको बेसिकली आपका ORVMs के एडजस्टमेंट का कंट्रोल मिल जाता है। और जब आप इस पार्ट को देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल्स दिया हुआ है, दैट्स बेसिकली योर सनरूफ। और उसके सामने देखेंगे तो आपको यहाँ पे कैबिन लैंप मिल जाता है, और उसके आगे 2 बेसिकली आपके स्पीकर्स या माइक्रोफोन जो भी है ये आपको दिया हुआ है। और जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली आपको पैसेंजर साइड को वैनिटी मिरर मिलता है विथ लाइट के साथ।
और जब आप ड्राइवर साइड की बात करोगे तो ड्राइवर साइड में आपको कोई भी को वेंटेड मिरर या लाइट नहीं मिलता, यहाँ पे सिर्फ आपका टिकट होल्डर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको आपके गाड़ी का ग्लव बॉक्स मिल जाता है। और जब आप इसके ग्लव बॉक्स की स्पेस की बात करेंगे तो इसके ग्लव बॉक्स पे आपको एक अच्छा खासा डिसेंट स्पेस मिल जाता है, जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह या दूसरा सामान भी रख सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। और जब आप इस गाड़ी के सनरूफ की बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी में आपको पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन मिल जाता है और इस गाड़ी में आपको सनरूफ वन टच से ही पूरा सनरूफ ओपन हो जाएगा और पीछे आपको मूनरूफ का ऑप्शन मिल जाता है। अब चलते हैं इस गाड़ी के सेकंड रो पे और देखते हैं कि सेकंड रो में आपको कितनी स्पेस मिलता है। तो सबसे पहले जब आप इसके डोर्स की बात करेंगे तो डोर्स पे आपको एक इनसाइड क्रोम डोर हैंडल मिलता है और उसके अलावा आपको एक पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाता है। और नीचे की साइड को देखेंगे तो आपको एक बॉटल होल्डर दिया हुआ है, यहाँ पे आपको कुछ स्टोरेज स्पेस मिलता है। और जब आप इसके साइड पे देखेंगे तो आपको स्पीकर मिल जाता है। और जब आप इसके मिडिल रो की सीट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 2 कैप्टन सीट्स मिल जाता है, ऊपर आपको नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है और साथ में। और जब आप इसके अपहोल्स्ट्री की बात करोगे तो इसका वही सेम वेस्टर्न वाइट का लेदर अपहोल्स्ट्री मिल जाता है। और जब आप थोड़ा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे इसका एडजस्टमेंट मिलता है और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रिकली 6 वे एडजस्टेबल सिर्फ आपको ड्राइवर सीट में देखने को मिल जाता है और बाकी आपको ड्राइवर एंड पैसेंजर सीट्स को देखोगे तो यहाँ पे आपको मैनुअली एडजस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। और जब आप इसके पिलर्स की तरफ देखेंगे तो यही पे आपको आपका रियर एसी वेंट्स मिलता है और ये एक बहुत यूनिक एलिमेंट मिलता है इस गाड़ी को। और जब आप इसके थर्ड रो की सीट्स की बात करोगे तो थर्ड रो में आपको 2 ही सीट्स मिलता है बिकॉज ये 6 सीटर वेरिएंट है और यहाँ पे आपको जो हेडरेस्ट मिलता है वो आपको नॉन एडजस्टेबल मिलता है, मतलब आप अपने मन के हिसाब से इसका हेडरेस्ट एडजस्ट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। और जब आप इस पार्ट को देखोगे ऑफ द थर्ड रो तो यहाँ पे आपको एक एसी का कंट्रोल मिलता है और उसके बगल पे आपको कुछ स्टोरेज स्पेस मिल जाता है आपके कॉइन्स वगैरह या दूसरी कुछ छोटी चीज़ें रखने के लिए। और जब आप अनदर पार्ट देखेंगे ऑफ द थर्ड रो तो यहाँ पे आपको 2 USB पोर्ट देखने को मिल जाता है और उससे बगल पे आपको एक छोटा सा स्पेस मिल जाता है आपके कॉइन्स वगैरह या दूसरा कुछ सामान रखने के लिए जैसा आपको उस साइड मिलता था। और जब आप इसके थर्ड रो के पिलर्स की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको सेम सेकंड रो जैसा एसी वेंट्स यहाँ पे मिल जाता है, जो मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, एक यूनिक एलिमेंट दिया हुआ है इसको। और जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक कैबिन लैम्प मिल जाता है जो बेसिकली आपका LED कैबिन लैम्प है। और जब आप इसके बूट स्पेस की तरफ देखेंगे तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि इसको उतना अच्छा खासा बूट स्पेस नहीं मिलता अगर आपके थर्ड रो वाली सीट रिक्लाइन ना हो। और जब आप इस गाड़ी के सीट्स को थर्ड रो की सीट्स को रिक्लाइन कर देंगे या आप देख सकते हैं कि इसको 60-40 स्प्लिट मिलता है, स्प्लिट सीट्स दिया हुआ है, तब आपका बूट स्पेस इंक्रीज हो जाएगा। और अब जो बूट स्पेस आपको निकल कर आता है दैट इज़ 447 लीटर, जो एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्टोरेज स्पेस है। नाउ लेट्स क्लोज द बूट और अब चलते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन पर। लेट्स गो गाइस। जब आप इस गाड़ी के इंजन की बात करोगे तो इस गाड़ी में आपको 1956 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर डीजल BS6 इंजन मिलता है जो बेसिकली एक काइरोटेक 2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन है टू गेट प्रोड्यूसिंग 170 PS of power and the 350 Nm of torque with 6-speed manual transmission. So that's all we have for right now guys. If you like this video then do not press to give it a big thumbs up. Share this video with your friends in WhatsApp, Facebook, Instagram and Twitter. Comment on this video and if you visit this channel for the first time then subscribe this channel and press the bell icon, then you don't miss out any update of our channel.